सर क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कह रहे हैं कि आप समझ जाओ हम बगैर नेटो से कंसल्ट किए कर देंगे फिर आपके खिलाफ हमला। ये क्या नेटो के अंदर दरार का भी परिचायक है क्या? नहीं, ये नेटो के अंदर दरार नहीं पड़ेगी। ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा है इसमें, जैसे पहले भी आपने पूछा था, दिस इज ओनली अ वर्बल थ्रेट। दिस इज ओनली अ वर्बल थ्रेट। इट्स अ वर्बल थ्रेट, इट्स अनलाइकली टू टेक प्लेस। सर तो आप लोग क्योंकि आप लोग पढ़ते होंगे सर, मैं आप लोगों से सबसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप ही लोगों ने पहली बार मुझको इस शब्द से इस फ्रेज से इंट्रोड्यूस कराया था। मैं जानना चाहता हूं इस बात को कैप्टन श्याम से। कैप्टन श्याम, ये जो बार बार बात कही जाती है ब्रिंकमैनशिप, मतलब इसमें कहना, उकसाना, लेकिन ये समझना कि सीमा कहां है। क्या सर ये सीमा समझने में और वर्बल ये जो वॉली चलती है इसी से चूक होने की गुंजाइश नहीं होती? कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। देखिए, जब वॉर होता है तो ये अभी आप देखिए, रशिया की जो वेस्टर्न मीडिया की पूरी रिपोर्ट आ रही थी, अब तक हम सब जान रहे थे कि सब कुछ रशिया के अगेंस्ट हो रहा है। अभी रशिया ने साइबर वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे पूरी तरह से कब्जा किया है। और ये जो रशिया का बयान है, प्रागदा का, ये उनका बयान है, ये उन्होंने कहा है। अब आप देखिए, वो रेडियो स्टेशन, टीवी टावर, मारियापोल का पूरा सेंटर, साउथ यूक्रेन, ईस्टर्न यूक्रेन का पूरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को उन्होंने कैप्चर कर लिया है। वहां के रिपोर्टर्स को पकड़ के बंद कर दिया है और वही न्यूज लीक हो रही है जो वो चाहते हैं। तो ये उसी तरह का एक हिस्सा है। वहां तो आप ये कह रहे हो और यहां कह रहे हो कि हम वो हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, तो इसको हम ऐसे क्यों नहीं माने? ये उनके इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का अच्छा हिस्सा है और रशिया स्पेस और साइबर स्पेस वॉरफेयर में बहुत ही धाकड़ पकड़ रखता है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या समझते हैं? क्या वो ये समझते हैं कि इसी तरह की बातों से कभी भी ये अंदेशा बड़ा हो सकता है, जो जिस बात का अंदेशा है वो सच हो सकता है, या ये बातें बातों तक ही रहेंगी? एक अहम खबर आपको दिखाता हूं और उसके बाद ये सवाल करता हूं। डोनबास रीजन पर कब्जे के लिए भीषण जंग, एलपीआर फौज का यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक। एलपीआर सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। डोनबास रीजन में हार मानने को तैयार नहीं है यूक्रेन, और यहीं से वो सवाल होता है पैदा कि क्या वो जगहें जहां पर रूस अभी तक अपने कंट्रोल की, अपने कंप्लीट डोमिनेशन की बात करता है, वो है भी या वो कोरे दावे हैं? सर कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां यूक्रेन अभी रेजिस्टेंस ना दे रहा हो, इंक्लूडिंग मारियोपोल। सिवाज सर, देखो एक बात माननी पड़ेगी दिनेश, ये कमाल की बात है कि जो यूक्रेन है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर हम मारियापोल भी देखें 80 से % के करीब डिस्ट्रॉय हो गया है, मगर फिर भी मारियापोल को पूरा हिसाब से रूस नहीं ले पाया। अगर आप देखें डोनबास का इलाका जो खैरासोन से स्टार्ट होके और ऊपर जाता है खार्किव तक, और जिसको लेने की रूस कोशिश कर रहा है कि लुहांस्क और डोनेत्स्क का एरिया, और फिर उड़ीसा और आपका जो खोरासन है, आप सी और फजो और ब्लैक सी को डोमिनेट करो। इसके अंदर भी बहुत तकलीफ हो रही है रूस को, क्योंकि कहते हैं रूस रुक नहीं रहा और यूक्रेन झुक नहीं रहा। तो एक मैं यही कहूंगा, यूक्रेन काफी रेजिस्टेंस दे रहा है। जब से यूक्रेन को हथियार मिलने शुरू हो रखे हैं तब से, जैसे कि आपके स्टिंजर मिसाइल, जेवलिन मिसाइल, एनलोस जो अभी रूस जो इंग्लैंड ने दी हैं, ब्रिटेन ने। सर लेकिन आपने कमाल की बात कह दी सर, आपने कमाल की बात कह दी कि रूस रुक नहीं रहा और यूक्रेन झुक नहीं रहा। अब देखिए रूस के अंदर क्या बात हो रही है। आप स्टूडियो ले जाकर आपको एक अहम बात बताने वाला हूं मैं, जिसमें यह बात कही जा रही है और ये चर्चाएं जब सरेआम होने लगे, टीवी स्टूडियोज के भीतर सरेआम होने लगे और यह कहा जाने लगे कि देखिए न्यूयॉर्क बहुत अच्छा शहर है लेकिन सरमत की जद में है। इसका मतलब क्या है? और देखिए यहां पर किन शब्दों में क्या बातें कही जा रही हैं, किस अंदाज में क्या कहा जा रहा है। क्या ये भी वर्बल वॉलीज हैं या इन्हीं स्टेटमेंट्स में विनाश के वो इशारे हैं जिन्हें दुनिया को समझना चाहिए? आइए जरा सुनिए और देखिए पहले कि इस डिबेट में क्या कहा गया, कैसे पूछा गया। इस डिबेट में असल में यह कहा गया कि न्यूयॉर्क भी बहुत दूर नहीं है, और न्यूयॉर्क दूर नहीं है ये क्यों कहा गया? क्योंकि अगर आप दूरी देखें तो पहले 2500 किलोमीटर जो मैंने आपको दिखाया था वो इस मामले में, न्यूयॉर्क के मामले में 7500 किलोमीटर हो जाती है, लेकिन सरमत की रेंज में है। रूस में अमेरिका पर मिसाइल हमले की चर्चा हो रही है। ये टीवी बीच में टीवी ग्रैब जो आप देख रहे हैं वो उसी डिबेट का हिस्सा है, और मैं चाहूंगा कि अगर हमारी प्रोडक्शन टीम इसके साथ तैयार है तो जरूर सुनाए कि बातचीत क्या हुई है इन दोनों के बीच में, ताकि उस बातचीत के बाद हम इस पर चर्चा कर पाए। बहुत आवश्यक है, बहुत अहम है। सुनिए जरा।
территории. Я вам так скажу, что если 7,5 мегатонн будет доставлено на территорию, как говорится, нашего партнера, то... Тут слово партнер очень важно. Да, то такие объекты, как город Нью-Йорк. Хороший город, но его не будет. Вообще. Одной ракеты. Одной ракеты, конечно. Совсем. От слова. तो न्यूक्लियर अटैक की जद में न्यूयॉर्क आ सकता है। न्यूयॉर्क एक खूबसूरत शहर है, लेकिन क्या करें, फिर ये जद में आ सकता है और तबाह हो सकता है। और जब ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह, मतलब पूरी तरह तबाह हो सकता है। ये बातें अगर डिबेट में वहां डिस्कस हो रही हैं तो क्या इशारे हैं ये बहुत समझना आवश्यक है। और ये सर सुरेश सर, ये यूं ही चल रहा है माहौल बनाने के लिए वहां? नहीं, ये माहौल बनाने वाली बात नहीं है। देखिए, आप ये जो लड़ाई अब 2 महीने के करीब हो गया चलते हुए इसको, ये जी, और इसका कोई एंड नजर नहीं आ रहा है। राइट। इसके साथ ही साथ जो बाइडेन साहब बोलते हैं कि ये जो है एंडलेस वॉर रहेगी। अब इस एंडलेस वॉर में नुकसान किसका रहेगा? सबसे ज्यादा नुकसान रहेगा यूक्रेन का। राइट। फायदा किसका रहेगा? यूएसए का। उसके हथियार बिक रहे हैं ये। तो इस जो जंग चल रही है, अगर इसका एंड नहीं होगा तो यहाँ पर ये चल रहा है वाद विवाद कि अगर आप हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स काम में लेंगे तो न्यूयॉर्क भी ज्यादा दूर नहीं है, वहां भी काम में आ सकता है ये। हमारे पास भी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये। तो एक तरह से जाहिर किया जा रहा है कि न्यूक्लियर वॉर की बात मत कीजिए आप। हाँ। यहाँ पर कन्वेंशनल वॉर चल रही है। राइट। यूक्रेन को सहायता देना बंद कीजिए। हाँ। ताकि ये जंग खत्म हो और बात आगे बढ़े। तो ये जब अमेरिका ने सेंटिनल का परीक्षण, और मोहन सर मैं ये सवाल आपके पास लेकर आना चाहता हूं कि अमेरिका ने तो जो अपनी सबसे लेटेस्ट जो उनकी ग्राउंड बेस्ड डेटरेंस ये जो मिसाइल है उसका परीक्षण टाला था और ये कहा था कि मिनटमैन से भी आगे की होगी 35A LGM 35A सेंटिनल। क्या सरमत की बात बार बार करके अमेरिका को भी प्रोवोक किया जा रहा है और बहुत जल्द हम उधर से भी टेस्ट होते हुए देखेंगे क्या? मोहन सर, सवाल आपसे। यस सर, प्लीज। Basically, this is basically, as I said, it's a word play. You have seen only once use of nuclear weapons at the end of Second World War. Right. So many years have passed. Nobody has really made use of so many explosive situations. लेकिन अमेरिका इसमें रिएक्ट कैसे करेगा ये समझना बहुत आवश्यक है। शिवाज सर के पास आपने ये जो बात कही सर कि एक ही बार हुआ है और तब भी किसी ने एप्रीहेंड नहीं किया होगा कि ये इस बार होने वाला है। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ स्टेटमेंट्स तक रहेगा, भगवान करे ऐसा ही रहे। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि क्या इस बात के बाद अमेरिका भी इस बात को खातिर में लाते हुए जल्दी एक टेस्ट करेगा सर? शिवाज सर। हाँ बिल्कुल, देखो मैं ये कह रहा हूं कि हथियारों की होड़ है दोनों तरफ से। जब से सरमत को इसने एक प्रकार से रूस ने टेस्ट किया है, अमेरिका भी करेगा। और मैंने अभी पढ़ा है ये दिनेश, मैं उनको दिखाते, ये रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स की बात हो रही है। जो बात कर रहे थे हम कि क्या जो यूके है, ब्रिटेन, वो फर्स्ट टाइम यूज करेगा? नो, ये रिटेलिएटरी की बात हो रही है। अगर रूस न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर देता है तो उसकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में जो यूके है वो बिना नेटो के बताए रिटेलिएट करेगा। उसके बाद मेरे ख्याल से सर जिस भी कंट्री की ये डॉक्ट्राइन है कि हम नो फर्स्ट यूज पे रहेंगे, लेकिन जैसे ही होगा हम रिएक्ट करेंगे, उसको किसी को कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं। मुझे ऐसा लगता है केवल रशिया की फिलॉसफी ये कहती है कि हम फर्स्ट यूज भी कर सकते हैं। और यूके को ये कहना क्यों पड़ रहा है जब उसकी डॉक्ट्राइन ये पहले से कहती है कि हम ऐसा करेंगे अगर ऐसा होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।